Assalamualaikum. My name is Amin Yasmin and I am student of Mechatronics Engineering in Air University Islamabad. Here I have to present my project that is Zoomo robot. तो हमने इस प्रोजेक्ट में क्या करना है, एक जूमो रोबोट है, उसकी स्टिमुलेशन है और उसके जितने भी पार्ट्स हैं हमने उसको SD कार्ड में जो है उसको स्टोर करवाना है उसका पार्ट, और फिर हमने शो करना है कि वो कहाँ कहाँ से उसकी जो है वो मूव कर रहा है, कहाँ पे टर्न ले रहा है। ये सारी चीज़ें हमने SD कार्ड में स्टोर करवानी है, ठीक है। और जूमो रोबोट की जो है स्टिमुलेशन है, ठीक है। ये हमारे पास जूमो रोबोट की स्टिमुलेशन है, ये हमारे पास उसके वर्चुअल टर्मिनल्स हैं, और ये SD कार्ड है जिसमें वो अपने सारी वैल्यूज़ और पाथ को जो है स्टोर करेगा, और ये आर्डिनो है, और ये मोटर वगैरह एंड ऑल दी सेटअप जो हमारे पास है, ठीक है। इसको हम रन करके देखेंगे कि ये जो है सही से रन हो रहा है या नहीं हो रहा, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। बट सबसे पहले जो है हम इसकी जो समरी देख लेते हैं, इसकी रिपोर्ट देख लेते हैं। ये हमारे पास रिपोर्ट है। सबसे पहले ये जो है ये प्रपोज़ल है कि हमने जो है इस रोबोट को कैसे बनाना है, इसमें चीज़ें दी हुई हैं। ये एक लाइन फॉलोवर रोबोट है जो कि एक ब्लैक लाइन को फॉलो करता है, ठीक है। मेन चीज़ जो है हम इसमें कोड को देखेंगे और इसको डिस्प्ले करना देखेंगे। बाकी हम जो है इसमें हमारे गोल्स क्या क्या हैं, टू इंटरफेस SD कार्ड टू डिस्प्ले द डाटा ऑन वर्चुअल टर्मिनल्स टू स्टोर द पाथ ऑफ ऑन विच जूमो मूव्स इन द SD कार्ड फाइल। SD कार्ड में जो है हमने जो है वो फाइल बनानी है। उसके बाद हमने इसमें कंपैरिजन कर रहे हैं कुछ चीज़ों का। ओके, ये मोटर्स हैं जो हम इसमें यूज़ करेंगे अगर हम इसको हार्ड फॉर्म में बनाएं। अभी तो हम खैर इसकी सिर्फ सॉफ्टवेयर स्टिमुलेशन नहीं देखेंगे। ओके, ये टीम मेंबर्स हैं, के नेम्स हैं, इनके रोल्स हैं। ओके, ये हमारे पास जो है इसका एक फ़्लो चार्ट है कि हमने किस तरह प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया है। प्रोजेक्ट हमें पहले असाइन हुआ, उसके बाद हमने इसमें सॉफ्टवेयर पे काम करना है, वर्चुअल टर्मिनल्स देखना और SD कार्ड की इंटरफेसिंग देखनी है, और इसमें कोड हमने करना है, स्टिमुलेशंस करनी है, SD कार्ड में उसको स्टोर कराना है। ये सारा कुछ हमने प्रोटियस पे रन करना है और एट द एंड जो है हो जाएगा। ओके, बाकी हमारे पास इंट्रोडक्शन आ जाता है। इंट्रोडक्शन में यही है कि ये लाइन फॉलोअर रोबोट है, इसमें सेंसर्स लगे हैं, और जैसे जैसे ये लाइन को फॉलो जैसे जैसे सेंसर जो है वैल्यूज़ देते हैं वैसे वैसे ये रोबोट जो है लाइन को फॉलो करता है। सेंसर के अगर हम इसमें जितने भी सेंसर यूज़ करते हैं, अगर सेंसर लाइन को सेंस करता है तो रोबोट टर्न ले लेता है, अदरवाइज़ वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता रहता है। अगर आगे कोई लाइन ना आए तो वो अपना पाथ चेंज करता है और दोबारा से सेंसर जो हैं उसके एक्टिव हो जाते हैं। दोबारा से सेंसर एक्टिव हो जाते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास ये इंट्रोडक्शन आ गया। उसके बाद हमारे पास है कि इसमें हमारे पास फीचर्स क्या क्या हम यूज़ करेंगे। वो रोबोट जो है प्रॉपरली डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, वो अपने जो है उसके बाद डिसीजन होना चाहिए कि उसने किस तरफ टर्न लेना है, वो अपना पाथ कंप्लीट कर सके, एंड पॉइंट तक पहुंच सके, और उसको पता हो कि स्टार्टिंग पॉइंट के बाद हमने कहाँ पे एंड पॉइंट है। और ये हो गया। उसके बाद ये एक ब्लॉक डायग्राम है जिसमें हम बताया कि एक सबसे पहले हम जो है माइक्रो कंट्रोलर यूज़ करें, वो एटमेगा 2560 आर्डिनो मेगा है। उसके साथ जो है हम मोटर ड्राइवर यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, मोटर ड्राइवर्स के साथ हमारे पास 2 मोटर्स लगी हुई हैं, ठीक है। उसके बाद वर्चुअल टर्मिनल्स हैं, एक बजर लगा है, और उसके बाद ये IR सेंसर्स हैं। हमारे पास IR सेंसर्स की एक अरे लगी हुई है, ठीक है, ताकि वो हर तरफ से लाइन को डिटेक्ट कर सके। उसके बाद ये डाटा शीट वगैरह जो हमने कोडिंग के उसमें यूज़ करनी है, हमें पता होना चाहिए कि क्या चीज़ क्या काम कर रही है। इंफ्रारेड जो एमिटर है वो एमिटर जो LED है, और IR रिसीवर है। रिसीवर जो है एमिटर जो है रेस को एमिट करता है, तब जाके रिसीवर वो रेस रिसीव करता है, ठीक है। तो बाकी हम LED वगैरह यूज़ कर रहे हैं।
ये हमारे पास अल्ट्रासोनिक सेंसर है। ये हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि अगर आगे कोई ऑब्स्टेकल आ जाए या कोई हर्डल आ जाए तो रोबोट उसको डिफ़ाइन कर सके, रोबोट उसके लिए डिसीजन ले सके कि अब हर्डल आ गया तो उसको उससे आगे नहीं जाना है। ओके, ये आर्डिनो है, उसकी पिन्स वगैरह हैं, सब कुछ। ओके, चैप्टर 3 में हमारे पास है डिज़ाइन एंड सेंसर वर्किंग। तो हम जो इसमें कंपोनेंट्स यूज़ कर रहे हैं वो IR सेंसर है, SD कार्ड है, वर्चुअल टर्मिनल है, H ब्रिज, ट्यूबलेस, रबर टायर्स, नायलॉन, ऑल डायरेक्शन व्हील्स, मोटर्स, आर्डिनो ऊनो, लिपो बैटरी। DC मोटर की स्पेसिफिकेशंस हैं, उसके बाद क्लासिक स्पेसिफिकेशन, व्हील स्पेसिफिकेशन कि हमारे पास जो है व्हील कितने व्हील की विड्थ कितनी होनी चाहिए, डायमीटर कितना होना चाहिए, मतलब हर चीज़ को हमने स्पेसिफाई कर दिया अकॉर्डिंग टू अवर डिज़ाइन। IR सेंसर मॉड्यूल किस लिए वर्क करते हैं? IR सेंसर में ये होता है कि आपके पास एक एमिटर होता है, एक रिसीवर होता है। एमिटर जब ब्लैक लाइन आती है तो जो ब्लैक लाइन जो है लाइट रिफ्लेक्ट करती है, वो एमिटर जो है उस लाइट को एमिट करता है और रिसीवर उस लाइट को रिसीव करता है। उसके बाद सिग्नल जाता है मोटर ड्राइवर, सिग्नल जाता है आर्डिनो में और आर्डिनो सिग्नल देता है मोटर ड्राइवर को कि अब कौन सी मोटर ने मूव करना है और कौन सी मोटर ने मूव नहीं करना। उसके बाद हमारे पास है सेंसर की वर्किंग है कि सेंसर्स किस तरह। उसके बाद हम जो अल्ट्रासोनिक सेंसर यूज़ करें वो ऑब्स्टेकल डिटेक्शन के लिए यूज़ करेंगे। ये वो IR सेंसर का देख सकते हैं, जैसे IR लाइट यहाँ से एमिट कर रहा है एमिटर और ये रिसीवर जो है रिफ्लेक्टेड लाइट को रिसीव कर रहा है। लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है और जब लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है ब्लैक लाइन में और रिसीवर इसको रिसीव नहीं करता, ब्लैक सरफेस हम यूज़ ही इसलिए करते हैं ताकि लाइट जो है वो एब्जॉर्ब हो जाए, तो इसको पता चल जाता है कि अब जो है ब्लैक लाइन आ गई और यहाँ पे टर्न लेना है या सीधा जाना है। जो भी आर्डिनो है, वी ऑल नो अबाउट इट। मोटर ड्राइवर जो है हम यूज़ करते हैं, मोटर ड्राइवर में हमारे पास H ब्रिज होता है जो कि हम यूज़ करते हैं, जिसको हम मोटर्स को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, स्पीड कंट्रोल करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं स्पीड कंट्रोलर। वर्किंग ऑफ रोबोट हमारे पास है, आ गई है। लॉजिक सर्किट है हमारे पास, कंपैरेटर है, उसके सेंसर की अरे है, कंपैरेटर IC हमने यूज़ किया। उसके बाद हमारे पास जो लॉजिक सर्किट है, उसके बाद मोटर ड्राइवर है, उसके बाद मोटर लगी हुई है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस सर्किट। उसके बाद हमने ये बताया कि स्ट्रेट मूवमेंट कब होगी, टर्न कब लेगा। स्ट्रेट मूवमेंट तब होगी जब बोथ सेंसर, जो दोनों उसके सेंसर होंगे वो कुछ भी सेंस नहीं कर रहे हैं, लाइक तो मोटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी, ब्लैक लाइन सिर्फ है और वो फॉरवर्ड में मूव कर रहा है। उसके बाद जब हमने राइट टर्न लेना है, राइट टर्न लेने में क्या होगा कि राइट साइड वाले सेंसर ने ब्लैक लाइन डिटेक्ट की है जो कि राइट टर्न में है, तो क्या होगा कि राइट साइड वाली मोटर स्टॉप हो जाएगी या उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी और लेफ़्ट वाली मोटर की स्पीड तेज़ हो जाएगी, तो वो राइट टर्न ले लेगा। जब हमारे पास लेफ़्ट टर्न है, लेफ़्ट मूवमेंट, जो लेफ़्ट वाली मोटर है वो स्लो हो जाएगी वो डिटेक्ट करने के बाद, और राइट वाली मोटर या तो वो रुक जाएगी या स्लो हो जाएगी। राइट वाली मोटर की स्पीड हम तेज़ कर देंगे तो वो लेफ़्ट टर्न ले लेगा। ठीक है, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन हमारे पास ये है, ये आर्डिनो की वो आर्डिनो है और सारा सेटअप है। दिस इज़ SD कार्ड, दिस इज़ वर्चुअल टर्मिनल और ये ज़ूमर रोबोट। ओके, और ये हमारी वो जो है स्टिमुलेशन है जिसको हम अभी रन करके भी देखेंगे, लेकिन ये उसकी एक पिक्चर है जो रिपोर्ट में हमने बता दी है। ये पिक्चर है, ये जो भी SD कार्ड जो है ना अपने जो पाथ स्टोर कर रहा है, ये वो भी चीज़ बताई हुई। उसके बाद हमारे पास कोड आ जाता है। कोड में हमारे पास क्या है कि उसके बाद हमने यहाँ पे अब कोड को
कोड हमारे पास आ जाता है। सबसे पहले हमने ये जो कोड लिखा है, सबसे पहले तो हमने इसमें लाइब्रेरीज़ ऐड की हैं, और ये कुछ हमने ये यहाँ पे हमने लाइब्रेरीज ऐड कर ली हैं जो जो हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। साथ हमने कुछ बिल्ड इन फंक्शंस बना लिए हैं, क्योंकि आगे जो है हमें जो भी फंक्शन यूज़ करने हैं, जो दिस एग्जाम्पल यूज़ द जूमो रिफ्लेक्शन सेंसर, ये हमने जो है इसके साथ कमेंट भी कर दिए हैं कि हमें क्या क्या चीज़ करनी है इसके साथ। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ पे हमने जो है ना सेंसर्स वगैरह डिफ़ाइन कर दिए हैं कि सेंसर्स हमें जो है हम जो आगे सेंसर यूज़ करें उसको सबसे पहले हमने डिफ़ाइन कर दिया है। सेंसर पिंस को डिफ़ाइन कर दिया है, और पुश बटन को हमने डिफ़ाइन कर दिया। हम SPI यूज़ कर रहे हैं SD कार्ड के लिए, और ये बज़र हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे सीरियल बिगिन, यहाँ पे जूमो का पाथ हमने दिया हुआ है कि उसने किस पाथ पे मूव करना है। SD कार्ड के लिए हम SPI यूज़ कर रहे हैं SD कार्ड इंटरफेसिंग के लिए। उसमें हमने 500 का डिले दिया है यहाँ पे, क्योंकि जब हाई आ रहा है तो इसका मतलब कि क्लॉकवाइज टर्न है। उसके बाद हमारे पास एक वैल्यू होती है थ्रेशोल्ड वैल्यू, जो हमें ये बताती है कि जूमो जो है लाइन पे है या लाइन पे ही नहीं है, उसका स्टेटस क्या है, अबव लाइन है, बिलो लाइन है, कहाँ पे है। यहाँ पे जब वो सिग्नल रिसीव कर लेता है वो टर्न लेफ्ट हो जाता है, और बजर जो है की साउंड ऑफ हो जाती है। सही है। उसके बाद हमने जो है हमने यहाँ पे एक अरे बनानी है, बल्कि केसेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल केसेस हैं कि कब उसने टर्न लेफ्ट करना है, कब टर्न राइट करना है, कब उसने अबव लाइन रहना है, बिलो लाइन रहना है, स्टॉप कब करना है। और ये जो हमने सारे स्विच केसेस लगा दिए और इफ और एल्स की वैल्यूज़ लगा दी हैं। अच्छा, फॉर एल्स के थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है कि जूमो लाइन पे है या नहीं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं माई फाइल का। हमने ये एक बना दिया फंक्शन। ये जो होगा ये हमारा होगा SD कार्ड की एक फ़ाइल है, मतलब जितना भी जूमो ने पाथ जो है अपना स्टोर किया वो इस फाइल में स्टोर कर लेगा। सही है। उसके बाद हमने इसकी स्पीड को कर लिया। स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हमने ये बना दी है, और सारा कोड जो है कमेंटेड है, तो यू कैन अंडरस्टैंड द फाइल्स आर अटैच्ड विद दिस। ये हमने पाथ्स पे कर दिया कि कब ये स्ट्रेट जाएगा, कब राइट जाएगा, कब लेफ्ट जाएगा, और यहाँ पे हमारा फंक्शन ब्रेक हो रहा है। दिस इज़ ऑल अबाउट कोड। इसके एप्लीकेशंस हम लाइन फॉरवर्ड कैन यूज टू डिलीवर मेल विद इन ऑफिस बिल्डिंग. इट कैन बी यूज टू डिलीवर medication in a hospital. The technology has been suggested for running buses and the other mass transit system, and may end up as part of autonomous car navigating the freeway. The line forwarder can be used in guidance system for industrial robots moving on shop floor. चैलेंजेस जो हमने ये बनाते हुए फेस किए हैं उसमें है द मोस्ट डिफिकल्ट चैलेंज वी फेस्ड वाज टू स्टोर द डाटा इन SD card interfacing is quite, it is not difficult, but it is difficult for us because we are using it first time and we don't know how to interface it. After working for days, we were able to store data in SD card. First, we changed the motor driver, then we gave 12 volts and 2.5 milliampere current, and then motor work. Motors के लिए हमें proper current और voltage जो है की proper values निकालनी होती हैं. After that, we faced another problem, that was the speed of motor. Speed control करना is a big deal. That is quite difficult. Then after some brainstorming, we understood the problem that was in the voltage driving the motor. मोटर्स को आप जितनी वोल्टेज देंगे उस हिसाब से आप स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं. खैर, here are the conclusions. In this project, we learned how to code ATmega 328 and how calibrate different types of sensor with it. It was quite interesting and hard work to interface an SD card and virtual terminal. This type of robot is a beginning toward the autonomous car. If we keep on working on it properly,
then maybe we will be able to upgrade it with some modification and can be used for several purposes. During this project we came to know how important it is to do things in step. If one of the step is missed, then your robot may not work properly. In the end, our robot worked properly and it was moving on the line and turning according to the state table. At last we learned the way of storing data in SD card and how to display data on virtual terminal. उसके बाद इसकी बायोग्राफी है, ये कुछ रेफरेंस लिंक्स हैं जहाँ से हम हेल्प मिल सकती है. Or since there was no way for us to check our plagiarism, so I hope you will neglect it. Okay, this is not important, this is all about. Okay, now it's time to check कि हमारा जो रोबोट है उसकी स्टिमुलेशन प्रॉपरली वर्क कर रही है या नहीं कर रही. वो हम चेक करेंगे. ये स्टिमुलेशन है. अगर हम इस SD कार्ड को फ़िलहाल हम इसको जो है SD कार्ड को इनिशियलाइज नहीं करवाया हमने इसको, तो आप देखेंगे कि हमारी स्टिमुलेशन नहीं चलेगी, ये नहीं चल रही. एंड यू कैन सी हेयर इज द ऑप्शन दैट ज़ूम बैक इनिशियलाइज. हमने यहाँ पे दिया इनिशियलाइजिंग SD कार्ड, इनिशियलाइजिंग फेल्ड, मतलब कि SD कार्ड इनिशियलाइज नहीं हुआ. अब हम SD कार्ड को कर देते हैं इनिशियलाइज. Okay, now we have to stop this and now I have to initialize. Okay, now SD card is initialized. Let's start. Okay. I hope it may start. I don't know what happened. Wait. Okay, let's try again. Try again. Okay, अभी हम इसको जो है रन करेंगे. Okay. You can see कि हमारा जो है SD कार्ड है वो इनिशियलाइज हो गया है. एंड we are not getting our simulation. Wait for a while, we will start it again. Okay, now again SD card is initialized but it is not showing working, or there is some problem with. Now we start stimulation here. Okay, now you are seeing here that our Zumo card SD card is initialized in Zumo. Now we can see. Okay, now on the button